हेलो फ्रेंड्स। सो हम देख रहे हैं कि आर एफ नमक, राइट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनिशियलाइजेशन का स्टेट है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, मैं पहला आर एफ नमक ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनिशियलाइजेशन का स्टेट कैसा यूज करना है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आज की डेट में मैं आपको गेट नोटेशन डेटा जो स्टेट है वो कैसा यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि जिसको आरिफ नंबर नहीं आता है, यानी कि उसको कुछ हार्ड लगता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहला आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आरिफ नंबर में यानी कि सिंपल एक समझो फ्लो बनाना है यूजिंग आरिफ फ्रेमवर्क। उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है करना, वही पॉइंट से मैं पढ़ रहा हूँ। आपको मैं पहले ही बोला था। और जो भी इस हाई लेवल पे जो रहेगा मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम टेबुलर डेटा की इसके लिए हम आरिफ फ्रेमवर्क का फ्लो भी इनकी बना रहे हैं, राइट ना। तो उसके लिए हमको अभी एक क्या फ्लो रहता है ना, आरिफ फ्रेमवर्क को ऑलरेडी क्यू बेस में बना बना के रखा है उन्होंने। ओके, यहाँ के थ्रू ये क्यू बेस ऑलरेडी बना के रखा है। ओके, अभी हमको ये फ्लो क्या करना है कि टेबुलर फॉर्मेट में लाना है। उसके लिए इनके जो भी कुछ वेरिएबल्स है, आर्गुमेंट्स है, वो क्यू बेस हो सकते हैं, क्यू आइटम। तो हमको क्यू आइटम से डेटा रो में लाने, उसके लिए क्या करना पड़ता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो इंस्टाइज के अंदर हम क्लिक करके इनकी वेरिएबल अंदर जाना है। और हमको कहाँ का क्यू आइटम दिख रहा है, ये देखो ट्रांजेक्शन आइटम करके इधर हमको क्यू आइटम दिख रहा है। हमको इसको क्या करना है कि डेटा रो में लाना है। ओके, देखो सिस्टम डॉट डेटा रो करके। ओके, ये एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद हमको मिल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन के अंदर हमको एक पैरामीटर मिल जाएगा क्योंकि उसका डेटा है क्यू आइटम रहेगा। ओके, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। मुझे एरर दे रहा है कि ये ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर। ओके, मैं इसके अंदर गया। मैं भी इसका वेरिएबल कुछ नहीं है, अगर मैं जाके चेक करूंगा, ये देखो ये दिख रहा है क्यू आइटम की आउट ट्रांजेक्शन आइटम करके है, उसका भी क्यू आइटम है। उसको भी मैं ले रहा हूँ कि डेटा रो के अंदर। ओके, ये चीज हो गया। अभी क्या है ना, हमने क्यू उसका डेटा चेंज करने के बाद ये क्यू बेस का एक्टिविटी है, उसके लिए एरर देगा। ओके, अभी इसके लिए स्टार्टिंग हमको इसकी रिक्वायर नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ओके, सेव किया। उसके बाद मुझे यहाँ आके फिर से उसको अटैच करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन आइटम करके। ओके, फिर भी इसके अंदर इशू दे रहा है, हम चेक करते हैं कहाँ इशू आ रहा है। ओके, यहाँ इशू आ रहा है, ट्रांजैक्शन। यहाँ भी डेटा रो हो चुके हैं। इस इक्वल टू के हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हटा के फिर से उसको नथिंग असाइन करेंगे। ओके, हट गया एरर। और कहाँ आ रहा है,
या कुछ इशू है नहीं, तो हमको ये इशू इस पार्ट के अंदर यहाँ आ रहा है। ओके। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा गेट ट्रांजेक्शन के डेटा के अंदर जो जो मैं क्यू आइटम था उसको मैंने एज अ डेटा रो की डेटा टाइप उसको मैंने चेंज किया, क्योंकि हम टेबल डेटा में ये अभी फ्लो डेवलप कर रहे हैं। ओके, ये टेम्पलेट को अभी बचा है कि ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर जाके यहाँ हम इसको करेंगे डेटा रो ट्रांजेक्शन आइटम। ये हमारा क्यूबेस है, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी के लिए, इसको कमेंट आउट कर लो, यहाँ हमको टाइम नहीं स्पेंड करना है। ये सारे क्यूबेस है, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है ये भी क्यू आइटम है। ओके, अभी हमने पूरी जो भी टेम्पलेट आ रही था उसके अंदर क्यू आइटम था, उसको हमने डेटा रो में कन्वर्ट किया। ओके, अभी हमारा फ्लो टेबल डेटा में रन होने के लिए रेडी है। ओके, फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंसाइट्स के अंदर जो क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर गेट ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट गेट ट्रांजेक्शन के लिए इनपुट रिक्वायर्ड है। ओके, तो हम मैंने क्या बोला कि जो भी इनपुट रहता है हम इंसाइट्स के अंदर रीड करते हैं। तो ठीक है, हम अभी एक एक्सेल फॉर्मेट है मेरे पास, उसको मैं रीड करूंगा, आपके सामने मैं दिखाता हूँ इसको कैसा यूज करना है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट इनिट ऑल सेटिंग इनिट ऑल एप्लीकेशन करके एक ये एग्जाम्पल रहता है, उसके अंदर हम डेटा को रीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ मैं ले रहा हूँ एक्सेल एप्लीकेशन। ओके, अभी इसके अंदर मुझे एक्सेल रीड करनी है। अभी यहाँ मेरे पास, ठीक है, ये वाला एक्सेल है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। और मेरा की रीड रेंज एक्टिविटी एक्सेल। ओके, तो इसका स्टेट नेम रहेगा एक्चुअली रिपोर्ट हो सकता है। ओके, इसको अभी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कि
कंट्रोल क्लियर करके रीड इनपुट। ओके, ऐड हेडर ले रहा हूँ मैं क्योंकि हेडर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको रीड किया, इनपुट डेटा को कहा इन इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर में रीड किया अभी। ओके, मुझे क्या करना है, एक्सएमएल के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये आउटपुट उसका मुझे पूरा प्रोसेस में यूज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वेरिएबल नहीं यूज होगा, उसके लिए मुझे आर्गुमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये इसका आउटपुट है, मुझे बाहर आउट करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इस वेरिएबल को मैं आर्गुमेंट कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी आर्गुमेंट कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका जो भी आउटपुट है मुझे अ, जो भी मेन प्रोसेस है उसके अंदर मुझे इसका पैरामीटर पास करना है कि जो भी मैं रीड करूंगा वो पूरे प्रोसेस में मैं कहाँ भी कॉल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से इस एग्जाम्पल से मुझे आउटपुट यानी कि बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको डायरेक्शन आउट दे रहा हूँ। ओके, यानी कि इसका जो भी आउटपुट है मैं रीड करूंगा एक्सेल का, उसका आउटपुट मुझे इस प्रोसेस में पूरा जो मेन प्रोसेस में मुझे उसको यूज करना है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, यह एक मेरा अभी ट्रांजेक्शन डीटी ट्रांजेक्शन डेटा करके एक वेरिएबल रहता है। ओके, इसके अंदर पास करना है क्योंकि ये आरई फ्रेमवर्क का एक वेरिएबल से ये हमारा गेट ट्रांजेक्शन के अंदर भी कॉल है, इनिशियलाइज के अंदर भी कॉल है, और प्रोसेस के अंदर भी कॉल है, ये हमारा वेरिएबल सब के अंदर कॉल रहता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने यूनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर में डेटा रीड किया है उसको और इसको मैं मर्ज करूंगा, यानी कि उसके अंदर मैंने इसको असाइन करूंगा। ओके, अभी देखो मैंने क्या किया था, रीड इनपुट डेटा मेरे इनिट वाला एप्लीकेशन के अंदर मैंने नया आर्गुमेंट बनाया, ये आउट है, यानी कि इस एग्जाम्पल से डेटा आउट करेगा, और मैं इधर इसको असाइन कर रहा हूँ कि डेटी ट्रांजेक्शन डेटा को असाइन कर रहा हूँ। ओके, यानी क्या हुआ, इसका जो भी आउटपुट है इस एग्जाम्पल का मैं इस मेन प्रोसेस में पास किया। ओके, अभी देखो मैंने इस मेन प्रोसेस है ये इनिशियलाइज के अंदर है, इनिशियलाइज के अंदर मैंने इसको पास किया। ये उसका स्कोप है पूरा, पूरे मेन फ्लो के रहता है। देखो आपका दिखा रहे तो डिटी ट्रांजेक्शन डेटा ये पूरा जनरल बिजनेस प्रोसेस, यानी कि जितना भी पूरा प्रोसेस है मेन प्रोसेस उसके लिए ये वेरिएबल काम करता है। ओके, अभी मैंने उसको पास किया है डिटी ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर। अभी हम गेट ट्रांजेक्शन के अंदर जाएंगे। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुड स्टॉप यानी कि असाइन एक उन्होंने एक एक्टिविटी है, शुड स्टॉप यानी कि और किसी तरह बेस चलता है। अभी के लिए आप ये पॉइंट इग्नोर कर लो क्योंकि इसका अभी हम जो मैं आपको सिंपल फ्लो बनाना यानी कि एक्सप्लेन कर उसके लिए अभी ये पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रेटर बेस्ड, जब भी हम हमारा ऑर्केस्ट्रेटर से बॉट रन करना होता है उसी टाइम उसको हम ऑर्केस्ट्रेटर से स्टॉप कर सकते हैं। ओके, ओके, अभी के लिए पॉइंट आप इग्नोर कर लो। अभी हम जाएंगे एस के अंदर। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गेट ट्रांजेक्शन डेटा। इसके उन्होंने क्या किया है कि गेट ट्रांजेक्शन डेटा करके एक अलग एक्सएमएल बनाया ए को। अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। गेट ट्रांजेक्शन डेटा एक अलग उन्होंने एक्सएमएल बना के रखा है कि उन्होंने लॉक मैसेज डाला कि हम गेट एक्सएमएल यानी कि जो भी एक्सएमएल है हमारा उसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं, ऐसा उन्होंने गेट डी ट्रांजेक्शन आइटम करके उन्होंने लॉक मैसेज डाला। ये ईप है, यानी कि यहाँ क्या क्या उन्होंने समझो, आपको आपको पहला वेरिएबल दिखा देता हूँ कि उन्होंने इधर यहाँ क्या क्या यूज करके रखा है। अभी देखो इधर उन्होंने वेरिएबल कुछ नहीं बनाया है, उन्होंने आर्गुमेंट बना के रखे हैं। ओके, सबसे पहला कि इन टाइप नंबर है, इन कॉन्फ़िग है, यानी कि मैंने बोला था कि इन साइज के अंदर मैंने एक मास्टर की यानी कि मास्टर यानी कि कॉन्फ़िग यानी कि मीन्स मास्टर की वो उसने रीड करके वो रे यानी कि मेन फ्लोर के अंदर पास करके रखा एज ए डिक्शनरी फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद आउट ट्रांजेक्शन डेटा है, आउट ट्रांजेक्शन फील्ड 1 है, आउट ट्रांजेक्शन फील्ड 2 है, आउट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन आईडी है, ये आईओडीटी। इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल इन भी होगा आउट भी, यानी कि इसका ये इनपुट भी है और ये वही वेरिएबल आउटपुट भी है। ओके, इसलिए इसको दिया है कि आईओडीटी ट्रांजेक्शन डेटा, क्योंकि ये आपको समझ में आया कि इन आउट दोनों भी, यानी कि ये वेरिएबल इन भी होता है और ये वेरिएबल आउट भी होता है। ओके, निश्चित प्रोसेस के अंदर इसका ये इसका इनपुट भी लेता है और ये आउटपुट की जैसा ये भी ये सेम वेरिएबल काम करता है। ओके, ऐसा उसको हम बोल सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपको क्या बोला था, हमने जो इनिशियलाइज के अंदर में रीड किया वो मैंने कहाँ पास किया, डेटा ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर पास किया, राइट ना। अभी वही डेटा ट्रांजेक्शन डेटा आपको दिखा देता हूँ कि गेट ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने कहाँ पास किया है। ये देखो, ये गेट डेटा ट्रांजेक्शन डेटा मेरा इनिशियलाइज के अंदर मैंने असाइन किया था, वो अभी हम भी आईओडीटी ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर पास करेंगे क्योंकि ये आईओडीटी ट्रांजेक्शन डेटा है गेट ट्रांजेक्शन के अंदर ऑलरेडी बना चुका है।
यानी कि उसका बोला था ना आपको, इन आउट करके बना, यानी कि इनपुट भी रहेगा, यही आउटपुट भी रहेगा उसका। ओके। इसके अंदर मैंने डिक्लेरेशन डेटा, जो भी डेटा रीड किया है मैं इसके अंदर पास किया। ओके। अभी मेन डिक्लेरेशन डेटा के अंदर क्या होता है, अभी पहला मैं आपको सिंपल फ्लो टेक्स्ट में बना के दिखा देता हूँ कि इसका मेन लॉजिक क्या है। बहुत लोग क्या क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ये एक्चुअली ज्यादा कुछ है नहीं हार्ड लेवल, जिसको जिसको लूप का नॉलेज है, उनको उनको पता है, नॉलेज आता है लूप कैसा चलाना है, हम डेटा कैसा निकाल सकते हैं डेटा टेबल से, उनको पता है, इसको नॉलेज है, वही आसानी से कर सकते हैं। ओके। अभी आपको भी दिखा रहा हूँ एक्सेल एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, वही सेम टेबल में अभी फिर से एक्सेल रीड कर रहा हूँ, एक्सेप्शन करके रीड रेंज, शीट का नाम है रिपोर्ट। ओके। मेंशन डेटा करके, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी क्रिएट था मेरे इधर अवेलेबल, इसे मैं वही डाल के रखा है। ठीक है। हम क्या करते हैं, डेटा रीड किया, हम उसके लिए फॉरेस्ट लगाते हैं, यानी कि ऐसे सीक्वेंस बेस हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तभी हम फॉरेस्ट यूज करते हैं, राइट ना। अभी हम फॉरेस्ट के बिना हम स्टैटिक, यानी कि उसको कुछ नंबर देके हम रो का डेटा निकाल सकते हैं। आपको पता है, पता रहेगा ये चीज, मैं आपको अभी इसको दिखा देता हूँ आपको। जो इधर मैं कुछ भी एक असाइन कर रहा हूँ डेटा करके, जो मुझे ये डेटा है उसके अंदर से मुझे फर्स्ट रो का, यानी कि तो यह एक्सेल ओपन कर देता हूँ मैं, रिपोर्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट। ओके। ये मेरा वो एक्सेल सीट है इनपुट वाला। मुझे क्या करना है कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू, यानी कि मुझे ये वैल्यू चाहिए। ओके। उसके लिए हम कॉल करने के लिए छोटा सा कोड है, समझो। मेरा इसका वेरिएबल का नाम क्या है कि dt ऐसे डेटा रहता है, राइट। उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, उसका हम कर देता हूँ डॉट रो, रोज डॉट एटम ब्रैकेट के अंदर जीरो रो और जीरो कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का डेटा मैंने पेस्ट किया। ठीक है। अभी मैं आपको रन करके दिखा तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है। डेटा रीड किया, असाइन किया। अभी हम डेटा, एक मिनट, मैंने इधर लॉग अपडेट डालना चाहिए था। इन्फो डेटा,
ओके। अभी उसने रीड किया इनपुट और इसके अंदर असाइन किया। अभी उसका वैल्यू क्या है हम चेक करेंगे। ये देखो, मैंने क्या बोला था, मुझे फर्स्ट कॉलम का डेटा रीड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जीरो ऑफ जीरो इंडेक्स, तो इंडेक्स से मैंने उसको फेच किया। ओके, यही लॉजिक मुझे चलता है जो आरे के अंदर डाल के रखा है। अभी समझो मुझे फर्स्ट रो चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डी टी ट्रांजेक्शन डेटा डॉट रोज ब्रैकेट ऑफ जीरो। ये देखो, अभी क्या हुआ कि जीरो रो यानी कि जीरो रो इंडेक्स इंडेक्स आपको पता रहेगा। मैं जो जीरो रो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा है उसको मैंने पूरा फेच किया है। देखो, ये उसका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर एम टी एफ आई ओ, यानी पूरा एक्सेल के अंदर फर्स्ट रो में कितना भी वैल्यू जितना भी वैल्यू है सब वो फेच किया। यानी कि हम इंडेक्स के हिसाब से डेटा उठा रहे हैं। ओके, मैं आपको ये पॉइंट्स अभी समझ में आया रहेगा। मैंने क्या किया, इधर मैंने लूप में यूज किया है। मैंने क्या किया, जो भी हम लूप के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, वही पैरामीटर के अंदर मैंने डॉट रोज डाल के उसका सिर्फ इंडेक्स दे दिया। अभी इधर ऐसा मैं जीरो डाला, उधर मैं वन डालूंगा तो वन इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो निकल के देगा। ये देखो फ्रेंड्स, अभी इसका सी आर देख रो 147975 है, इधर 7981 यानी कि सेकंड रो। ऐसा हम इंडेक्स के हिसाब से डेटा उठा सकते हैं, राइट। ये सेम लॉजिक उधर यूज होता है, आपको भी दिखा देता हूँ। ये एक वे यानी कि हम उसको ऐसा यूज कर सकते हैं। ओके, अब पहला चेक क्या होता है कि अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने इधर क्या इफ कर डाला के रखा है, क्योंकि उनको इनफाइनाइट लूप नहीं घुमाना है। जितना इनपुट है उतना ही उनको लूप घुमाना है, यानी कि जितना 10 सेल के अंदर 10 रो है, 10 ही बार वॉट घूम के वॉट यानी कि बाद में 10 डेटा इनपुट रीड जितना भी डेटा है खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड प्रोसेस में जाना चाहिए। इसलिए उनको कंडीशन देना पड़ता है, पता है ना, उनको अदरवाइज क्या करेगा वो वॉट घूमता है बेटे का, राइट ना। तो उसके लिए हम कंडीशन यानी क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम क्या करते हैं, इधर फिर से यही ब्लॉक से हम, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्ट। आपको ये पता रहेगा हम इफ कंडीशन में डालते हैं चीज। पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट के अंदर कितना डेटा है उसका डेटा काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए कोड आपको पता रहेगा, डेटा टेबल डॉट रोज काउंट। इससे हम इसके इनपुट के अंदर कितना डेटा है हम काउंट निकाल सकते हैं। ये देखो, इसके अंदर 1232 ट्रांजेक्शन है। ओके, यानी कि इतना बार हमको लूप घुमाना है इसके अंदर, कि इतना बार बॉट इस इतना इसके यानी कि इस इनपुट के अंदर इस प्रोसेस के अंदर इतने ट्रांजेक्शन है। ओके, अभी हमको क्या करना है, इतने बार ही ट्रांजेक्शन को बॉट को यानी कि प्रोसेस के अंदर पास करना है। उसके बाद यानी कि 33 होने के बाद बॉट ऑटोमेटिक कंडीशन चेंज होगा, यानी कि वो वेरीफाई चेक करके वो यानी कि 33 वाला कंडीशन यानी कि उसका इसका डेटा एग्जैक्ट कितना है कि 1233 डेटा है, 32 डेटा है। ओके, 33 आने के बाद कुछ डेटा ही नहीं है, इनके पता है कि इसके अंदर इतना ही काउंट था। ये उस कंडीशन में कंडीशन फॉल्स होगा और प्रोसेस एंड टेस्ट में जाएगा। ओके, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल है कि हम क्या करते हैं कि इफ में डालते हैं, राइट, यानी कि 1232 ग्रेटर देन इक्वल टू 1233 ब्रैकेट ऑफ ट्रू फॉल्स। फॉल्स इधर क्या हुआ, मैंने क्या इसको पूछा कि ये मेरा इनपुट है कि उसका इनपुट का डेटा काउंट इतना है। समझो मेरा अभी बॉट घूम रहा है उसका इतना यानी कि ट्रांजेक्शन हो गया, 1232 ट्रांजेक्शन हो गया। उसका आगे यानी कि अगला ट्रांजेक्शन आ गया कि 33 ट्रांजेक्शन आ गया। बट वो क्या इधर कंडीशन चेक कर रहा है कि मेरा काउंट इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या। अब ये क्या होगा कि ये फॉल्स होगा क्योंकि इससे बड़ा हो चुका है ना। अब ये इसका इनपुट का काउंट है वो मेरा प्रोसेस काउंट के
एक अकाउंट से बढ़ गया, यानी कि इसका डेटा, यानी कि कंडीशन फॉल्स होगा, राइट ना। तो क्या उस बॉट ने क्या करेगा, फॉल्स में गया, राइट। अभी आपको मैं ये टाइम के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका काउंट निकालना पड़ेगा। ओके, हम क्या करते हैं कि आईओडीटी इधर वेरिएबल से उसका आईओडीटी डॉट रोज काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शन रहेगा शायद, ओके, इन ट्रांजेक्शन नंबर। अभी इधर क्या हुआ ना कि मैंने आपको दिखाया था कि स्टार्टिंग में बॉट को ट्रांजेक्शन नंबर 1 डाल के रखा है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। ओके, अभी ये बॉट क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन काउंट करेगा इधर कंडीशन में। ओके, कितना रोज काउंट है, मैंने आपको बोला कि 1232 इनपुट के अंदर काउंट है। ओके, इधर चेक कर रहा है कि उसका काउंट और ट्रांजेक्शन नंबर का काउंट बड़ा है क्या। यानी कि समझो हम प्रोसेस प्रोसेस चल रहा है, रनिंग हो रहा है, मेरा ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है। अभी कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि मेरा सबसे पहला ट्रांजेक्शन नंबर 1 डाल के रखा है। यानी कि वन यानी कि वन 1232 ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है क्योंकि 1 से बड़ा है। 1232 ये 1 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन ट्रू होगा। और इधर आके हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन ये है कि ट्रांजेक्शन एटम करके हमको क्या करना है, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हमको एक वेरिएबल पास करना है, यानी कि वेरिएबल के अंदर डेटा पास करना है, राइट। तो हम इधर ट्रांजेक्शन आउट ट्रांजेक्शन एटम के अंदर हम पास करेंगे कि आईओडीटी डॉट रोज ब्रैकेट के अंदर, मैं आपको बोला था उधर हमारा जो भी डेटा टेबल रहेगा उसके अंदर हम रो वाइज डेटा काउंट करेंगे, पास करेंगे। ओके, अब इस वेरिएबल के अंदर मैं पास कर रहा हूँ, देखो इस डेटा टाइप है मेरा, उसके अंदर मैं रोज काउंट निकाल के हम क्या करते हैं 0 1 2 ऐसा पास करते हैं, राइट ना। अभी हम इधर क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी काउंट यानी कि इन ट्रांजेक्शन एटम करके वेरिएबल्स एक है, यानी कि उसका डेटा इंटीजर है, वो उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में 1 पास करके रखा है। ओके, मैं वही पास करेंगे इन ट्रांजेक्शन नंबर। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि डेटा टेबल डॉट रोल ब्रैकेट के अंदर 0 ब्रैकेट के अंदर 1, ट्रांजेक्शन नंबर का वेरिएबल हमने इसके अंदर 1 पास करके रखा है, यानी कि इसका 1 से फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन एटम के आउट ट्रांजेक्शन एटम के अंदर पास करेगा। ओके, आउट ट्रांजेक्शन एटम के अंदर पास करेगा। ये देखो ये डेटा रो है, उसके अंदर मेरा पास करेगा, मेरा जो भी आउटपुट है उसके अंदर पास करेगा। और एल्स में समझो एक कंडीशन, यानी कि ये क्या करेगा, आपको बताता हूँ कि इसका एक इंटेंशन रहता है, हम कैसा है। अभी आपको बोला कि आप इधर स्टैटिक के लिए 1 डाल के रखा है, तो ये 1 के अंदर जो बॉट घूमता है बैठेगा, राइट। ये आपका थिंकिंग सही है, बट क्या है ना, इसी के अंदर जो प्रोसेस चलता है, प्रोसेस के अंदर आगे वाला पार्ट है, उसके अंदर उसका ये सेट टाइम उन्होंने एग्जाम बना के रखा है। उसके अंदर क्या करता है ना, वो इसका काउंट इंक्रीज कर देता है पर ट्रांजेक्शन के अंदर। ये ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद उसका काउंट इंक्रीज करेगा, यानी कि इसको प्लस करता है, +1 से ऑटोमेटिक वो प्रोसेस जैसा चलता है आगे वैसा वैसा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करता रहेगा, यानी कि जितना भी प्रोसेस एक ट्रांजेक्शन खत्म हुआ उसका फिर से इंक्रीज करेगा, दूसरा ट्रांजेक्शन आया उसको कंप्लीट हुआ उसके बाद इंक्रीज करेगा, यानी ऐसे वो इंक्रीमेंट बढ़ता ही जाएगा। बाद में इधर जितना ट्रांजेक्शन है, यानी कि 1232 ट्रांजेक्शन है, उतना बार बॉट घूमता बैठेगा। ओके, उसके बाद इसका यानी कि कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि उससे मेरा इनपुट से ज्यादा ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद, यानी कि 1230 ट्रांजेक्शन आने के बाद क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन नंबर इनपुट से बड़ा हो गया। ओके,
उस कंडीशन फॉल्स होके क्या होगा कि एल्स में आके वो मेरा एल्स में आके उसको मैं असाइन करूंगा कि आउट ट्रांजेक्शन एटम इक्वल टू नथिंग, यानी डेटा कुछ नहीं है, यानी कि अभी डेटा खत्म हो गया, मेरा इनपुट खत्म हो गया, ऐसा मैं उसको इसके अंदर पास कर रहा हूँ डेटा के अंदर। ओके, यही वेरिएबल हम क्या उन्होंने क्या करके रखा है कि ये मैंने बोला था, मैंने भी क्या किया कि आउट डेटा ट्रांसमिशन डेटा, आउट ट्रांसमिशन डेटा इसके अंदर मैंने पास किया, जिसका मैंने आउटपुट था, मैंने बोला था वो एज अ वेरिएबल आर्गुमेंट था, वो आउटपुट था, मैंने इसके अंदर पास किया। वही आउटपुट इन्होंने की ट्रांजिशन एटम करके उसके अंदर पास करके रखा है। इसका आउटपुट इन्होंने ट्रांजिशन एटम के अंदर पास करके रखा है, यानी कि ये ट्रांजिशन एटम पूरे मेन फ्लो में अटैच करके रखा है, ये देखो ट्रांजिशन एटम करके, यानी कि ये वेरिएबल हमारा प्रोसेस के अंदर जाता है, यही वेरिएबल हमारा प्रोसेस के अंदर जाता है। ये देखो ट्रांजिशन एटम करके, इन्हें यानी कि प्रोसेस ये अलग एग्जाम्पल है, उसके अंदर उनका वेरिएबल ट्रांजिशन एटम करके इनपुट है, वो इनपुट हमारा इन ट्रांजिशन एटम को पास कर रहा है। ओके, ये प्रोसेस का चीज है, प्रोसेस स्टेट के अंदर। अभी मैं जब प्रोसेस का स्टेट का वीडियो बनाऊंगा तभी आपको दिखाऊंगा कि अभी हमने जो गेट ट्रांजिशन के अंदर डेटा असाइन किया है, यानी कि आउट ट्रांजिशन डेटा, आउट ट्रांजिशन एटम के अंदर, वो एटम हमको हमको अभी इधर मैं आपको ये दिखाया था कि गेट ट्रांजिशन के अंदर उसका वेरिएबल का नाम है, सॉरी आर्गुमेंट का नाम है कि आउट ट्रांजिशन एटम करके, बट मेन फ्लो के अंदर उसी आर्गुमेंट का नाम है कि आउट ट्रांजेक्शन आइटम करके। ओके, वहां था मेरा, इसके अंदर आउट ट्रांजेक्शन के आइटम करके वेरिएबल लगी ट्रांजेक्शन के अंदर, और मेरा मेन प्रोसेस में उसी वेरिएबल का नाम है कि ट्रांजेक्शन आइटम करके। ओके, यानी एक अलग अलग वेरिएबल बना के हम इसके अंदर उसका आउटपुट इसके अंदर असाइन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये वेरिएबल में प्रोसेस के अंदर पास कर सकते हैं, यानी कि उसका आउटपुट इनपुट है, जो भी डेटा है हम प्रोसेस के अंदर पास कर सकते हैं। ओके, अभी वही वेरिएबल मैंने ये को यहाँ पास किया ट्रांजिशन एटम करके, वो वेरिएबल में इन ट्रांजिशन के एटम के अंदर पास किया, यानी कि क्या होगा कि प्रोसेस के अंदर जो इनपुट चाहिए उसको एज अ इन ट्रांजिशन डेटा, इन ट्रांजिशन एटम करके उसको इनपुट चाहिए, वो इधर उसको ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनसाइज के अंदर डेटा रीड करके वो डेटा मैंने गेट ट्रांजिशन के अंदर सिंगल रो के हिसाब से रीड करके, यानी कि फिर से उसको सिंगल रो के हिसाब से रीड किया और प्रोसेस के अंदर पास किया। आप समझ रहे होगे राइट ना, यानी कि 10 रो है, 10 रो से मैंने सिंगल रो यानी फर्स्ट इंडेक्स ऑफ डेटा रीड किया, और वही डेटा मैंने प्रोसेस के अंदर पास किया। यही यानी कि गेट ट्रांजिशन का यही वर्क है कि क्या करता है कि जिसके अंदर डेटा रीड किया हुआ रहता है उसके अंदर से रो वाइज डेटा रीड करके सिंगल सिंगल रो में प्रोसेस के अंदर पास करता है। तो यह इधर कंडीशन डाल के रखा है, यहाँ चेक करता है कि ट्रांजेक्शन एटम इज नॉट नथिंग, यानी कि ट्रांजेक्शन के एटम के अंदर डेटा है, राइट, यानी कि वो उसने मैंने आपको बोला था ट्रांजेक्शन एटम यानी कि आउट ट्रांजेक्शन डेटा, सॉरी आउट ट्रांजेक्शन एटम करके, उसके अंदर मैंने आउट ट्रांजेक्शन डेटा डॉट रो ब्रैकेट के अंदर इन ट्रांजेक्शन नंबर ऐसा मैंने पास किया था, यानी कि 0 इंडेक्स, सॉरी 1 इंडेक्स, यानी कि ट्रांजेक्शन एटम ट्रांजेक्शन नंबर हमारा हमारा 1 असन करके रखा है, इसलिए मैंने उसके अंदर फर्स्ट रो का डेटा ट्रांजेक्शन एटम के अंदर पास किया है, वही इधर चेक कर रहा है कि इसके अंदर डेटा है, नथिंग इज नॉट नथिंग, इसका मतलब कि डेटा है, राइट। ये कंडीशन ट्रू होगा और प्रोसेस के अंदर पास होगा, तभी प्रोसेस के अंदर पास होगा। ये कंडीशन चेक करेगा डेटा रहेगा तो इधर आएगा, अदरवाइज डेटा नहीं, यानी कि हम आपको बोला था कंडीशन फॉल्स होगा जब भी 1236 ट्रांजेक्शन आएगा, तभी वो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा। और मैंने क्या बोला था कि आउट ट्रांजेक्शन एटम इक्वल टू, मैंने नथिंग किया था, वही इधर चेक करेगा कि ट्रांजेक्शन एटम इज नथिंग, सॉरी नॉट नथिंग, ये देखो इस नथिंग डाल के रखा है, यानी कि ये प्रोसेस का हुआ कि डेटा एक्सिक्यूट नथिंग है, यानी कि उस केस में क्या होगी, प्रोसेस फिनिश ड्यू टू नो मोर डेटा ट्रांसफर। ओके, यानी कि उसका जो भी इनपुट डेटा है वो बॉट ने प्रोसेस कर चुका है। ओके, उसके बाद बॉट इस पोस्ट में जाता है।
ओके फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको कुछ भी डाउट होता है आप मुझे वो बोल सकते हो, यानी कि इसके ऊपर मैं चाहिए तो आपको फिर से वीडियो बना सकता हूँ। कुछ इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। आप मुझे पूछ सकते हो, आपको कुछ कहाँ भी डाउट होता है तो। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोसेस का जो पार्ट है, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमने सिंगल्स रो रीड किया है और प्रोसेस के अंदर पास किया है। और उसको हम प्रोसेस ट्रांजिशन के अंदर कैसा देख सकते हैं, यानी कि उसको पास हुआ कि नहीं, डेटा जा रहा है कि नहीं, वो आपको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप ये वीडियो ध्यान से देखो। आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।